हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में बताऊंगा मैं क्या खाता हूँ, कितना खाता हूँ, कैसे खाता हूँ और क्यों खाता हूँ। तो सबसे पहले तो सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक वार्म वाटर, डाइजेशन किक स्टार्ट करने के लिए और हाइड्रेशन के लिए। तो अब बनाते हैं अपनी प्री वर्कआउट मील। अब सुबह जाने लगा हूँ फिर जिम, तो कुछ ऐसा लेंगे जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि मैं वर्कआउट में ब्लोटिंग नहीं चाहता। तो उसके लिए हम डालेंगे 15 ग्राम शहद नॉर्मल पानी में। सिंपल कार्ब्स बेसिकली, कोई फ्रूट खा सकते हो, जैगरी खा सकते हो। और ये मत सोचा करो कि गुड़ है या शहद है तो जितना मर्जी खा लो, दे आर स्टिल सिंपल शुगर्स, दे आर लाइक शुगर्स ओनली। सो उनको ट्रैक करके ही खाओ, लिमिटेड खाओ। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, सोडियम बेसिकली, जो वर्कआउट में पंप देगा, और साथ डालेंगे थोड़ा सा लेमन, बेसिकली नींबू पानी हो गया एक तरीके का। इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, वर्कआउट में ब्लोटेड फील नहीं करोगे और ऐसा भी नहीं होगा कि खाली पेट है। मिक्स कर लो अच्छे से और पी लो। जिम का बैग तैयार करते हैं, सारे एसेंशियल्स रख लेते हैं, फिर खुद तैयार होते हैं और फटाफट जिम चलते हैं। हाँ भाई, फुल डे। हाँ, क्या करके मारना है आज? बैक में 2 या 3 एक्सरसाइज। पिछली बार हमने क्या क्या लिया था? वाइड ग्रिप थी, वाइड लेग पुल डाउन और सीटेड रोइंग थी। हाँ, तो एक काम करते हैं, आज बैक में थोड़ी वॉल्यूम रखते हैं, मतलब सेट्स हो रखेंगे 18 सेट्स टोटल। स्टार्ट करते हैं हम टी-बार रोइंग से। ठीक है। बड़े दिन हो गए करीब ही। हाँ, टी-बार रोइंग करते हैं, न्यूट्रल लेग पुल डाउन करते हैं, ठीक है। उसके बाद कर लेंगे वाइड ग्रिप सीटेड रोइंग। 3 सेट, 3 हो गए। 3 तीनों के 9 सेट्स ही हो गए। अब 9 सेट्स बच गए हैं। अब 9 में से 4 प्रीचर के तो लेने हैं 4 बाइसेप्स के। 13 हो गए। ठीक है, अब कितने रह गए? 5 सेट्स और रह गए ना, तो ठीक है ना। इसमें रियल फ्लाई 2 सेट्स ले लेंगे, और 3 ड्रॉप सेट्स कर लेंगे वो बढ़िया इंटेंसिटी के साथ। ठीक है। और 3 सेट उसके ले लेंगे अपने स्वेट्स के। कितने हुए? 8 आ जा। चल लास्ट। अब लूंगा लास्ट। ध्यान से करियो, साइड देख के, अपर पे रखियो फोकस। कितने? 8 10 जितने लगे 50 कर दे। 30। सही है, बढ़िया। 19। चल लास्ट, वर्कआउट खत्म करते हैं। गुड सेशन ब्रो। कल भाई है, तेरा क्या डालना कल था? और बढ़िया हो। तो जिम हो गया, अब अपनी पोस्ट वर्कआउट मील बनाते हैं। तो सबसे पहले तो 1 स्कूप वे प्रोटीन चाहिए, क्योंकि एक तो वर्कआउट करके आए हैं और वैसे भी ब्लड में अमीनो एसिड्स अवेलेबल नहीं है। अब सिर्फ प्रोटीन नहीं, वर्कआउट अच्छा करा है, कार्ब्स डिप्लीट हुए हैं, तो उसमें बनाना भी ऐड करेंगे। 2 बनाना डाल लेंगे। ईजी पोस्ट वर्कआउट मील। बनाना क्यों? क्योंकि सिंपल कार्ब्स हैं। सिंपल कार्ब्स लेंगे, इंसुलिन स्पाइक होगा, प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। और इसमें डाल लेंगे सारी की सारी आइस, पानी नहीं डालेंगे ना दूध डालेंगे, मस्त स्मूदी सा बनता है। और वैसे एक चीज़ रिकमेंड करूँगा मैं, जो प्रोटीन ले रहे हो, अब बनाना तो डाल ही रहे हैं, तो वो अनफ्लेवर्ड ले सकते हो, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बढ़िया रहेगा। क्यों आर्टिफिशियल फ्लेवर्स फालतू में अपनी बॉडी में इंटेक करें। मेरे पास अभी चॉकलेट फ्लेवर है, ब्रांड वही दे रहा है, वही कंज्यूम कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं खुद पर्सनल परचेज़ करूँ तो आई विल गो फॉर अनफ्लेवर्ड वे, और साथ में बनाना जैसे डाल रहा था उसको मिक्स करके खा लूँगा। और बाकी सिर्फ बनाना नहीं, कोई भी फ्रूट डाल सकते हो। गर्मियों का मौसम है, आम डाल सकते हो, मैंगो शेक बढ़िया, मस्त मैंगो स्मूदी बनेगी, क्योंकि सिंपल कार्ब्स हैं वो भी। तो इंसुलिन स्पाइक करेंगे, प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। और पोस्ट वर्कआउट वैसे भी बेस्ट है। बाकी इतनी कोई हसल नहीं होती, इतना मतलब जल्दी जल्दी नहीं करना कि प्रोटीन कंप्लीट करना है। बट हमने लास्ट वाली जो रात वाली मील ले रखी है उसको काफ़ी टाइम हो गया, दैट्स वाई अभी नहाए धोए भी नहीं है, सीधा पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूम करनी है। बढ़िया, देखो स्मूदी बन गई, ठंडी ठंडी चिल्ड चिल्ड मज़ेदार। चलो इसको निपटाता हूँ, नहाता धोता हूँ, फिर नेक्स्ट मील में मिलता हूँ। पोस्ट वर्कआउट के बाद की फर्स्ट मील सिंपल रखी है, लो फैट पनीर
100 ग्राम। इसके ऊपर डाल देंगे भाई थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा तो स्वाद चाहिए मुझे भी। वैसे इसको बना के भी खा सकते हैं, पर दिल नहीं आज बना के खाने का, सिंपल मील रखनी है। साथ में रखेंगे फ्रूट। कौन सा फ्रूट? पपाया, जो डाइजेशन के लिए बेस्ट है। ये लेना है मेरे को 200 ग्राम। और जो कहते हो ना कि रेसिपी में इतना सारा प्रोटीन कहाँ से आ गया, लो फैट पनीर एक बारी देखो मार्केट में यहाँ रखे हैं, 200 ग्राम में 49 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। ऐसे नहीं डालता कुछ भी वीडियो में। पपाया डाल दिया, इसमें डालते हैं थोड़ी सी साथ पम्पकिन सीड्स, हेल्दी फैट्स, और फ्रूट खा रहे हैं तो एनीवेज इंसुलिन बैलेंस करेगा एंड गुड फॉर हेयर हेल्थ। 5 ग्राम सीड्स होगी ये। तो ये हमारी पोस्ट वर्कआउट के बाद की पहली मील। तो फर्स्ट मील के बाद कर दो शुरू लंच की तैयारी, क्योंकि थोड़ी देर भिगो के भी रखना पड़ेगा। और लंच में बिल्कुल सिंपल अपने प्लेन दाल चावल, कुछ फैंसी नहीं, इजीली जो खा सकते हो रोज़ और अफोर्डेबल भी है। तो इसके लिए ले लेंगे 50 ग्राम चावल, उसमें डालेंगे मूंग मसूर दाल 100 ग्राम। अब ऐसे तो खाएंगे नहीं, पहले भिगो लेते हैं, भिगोने से पहले धो लेते हैं अच्छे से। दाल चावल हो गए, साथ प्रोटीन सोर्स, प्रोटीन बढ़ाने के लिए डाल देंगे सोया चंक्स, नहीं आएंगे मैन बूब्स। 40 ग्राम सोया चंक्स, इसको भी पहले धो लेंगे फिर भिगो के रख देंगे। और भिगोना ज़रूरी है, एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्टी कम हो जाएगी और बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। चलो भाई अब लंच की तैयारी करते हैं। तो एक छोटा सा कुकर ले लो, गैस जला लो, दाल चावल हमारे सोख हो गए हैं, इसको डाल लो। अब इसमें डाल लो वेजिस, स्पेशली टोमेटोज़, और साथ मैंने मशरूम भी डाला है, विटामिन डी का सोर्स। और टोमेटोज़ इसलिए क्योंकि दाल में आयरन है, विटामिन सी के साथ कपल करेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। अब इसमें डाल दो सोया चंक्स अच्छे से निचोड़ के। अब तुम्हारे अंदर के शेफ़ की बारी। इंडियन स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा डाल देते हैं जीरा। अब एक करछी लेके सब मिक्स कर दो, इससे कर लेते हैं भाई, यही मिला अभी मुझे। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे, आधा गिलास पानी। बाकी एक ट्रिक है ये, पानी कम डालोगे तो ऑब्वियसली वो गाढ़ी दाल बनेगी, इधर हूँ मैं, गाढ़ी दाल बनेगी तो खा पाओगे 100 ग्राम। अदरवाइज़ पूरा घर मिल के 100 ग्राम दाल खाता है। तो आधा गिलास थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने। गैस फुल कर दो, 2-3 विसल का वेट कर लो। तो तैयार है हमारी 41 ग्राम प्रोटीन वाली सिंपल लंच मील, हाई प्रोटीन मील। अच्छे से मिक्स कर लो। अब देखो ये 100 ग्राम दाल है इसमें, और हम क्या बनाते हैं घर में, पानी। फिर सोचते हैं प्रोटीन पूरा हो गया एक कटोरी दाल से, इसमें मैक्सिमम तो सिर्फ पानी ही है। ये बनाए हमने खिचड़ी गाढ़ी गाढ़ी, ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में हम खा सकें। तो ऐसे ही बनाया करो अगर प्रोटीन कंप्लीट करना है अपना। अब इसको ऐसे नहीं खाएंगे, ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे लेमन जूस। सेम रीज़न, विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। साथ अभी इसमें हेल्दी फैट्स नहीं है तो घी डालेंगे, बट वो भी ट्रैक करके। ऊपर से डाल देंगे 5 ml घी, और ये इतना ही होना चाहिए। जो भर भर के बिना ट्रैक करके डाल देते हो घी, वो बहुत सारी कैलोरीज इतनी बढ़ा लेते हो जाने अनजाने में। साथ में ऐड करेंगे फाइबर का सोर्स, जो कि डाइजेशन के लिए बढ़िया है। तो भाई लंच के बाद डिनर की तैयारी शुरू कर दो। उसमें खाएंगे हम किनुआ। धो लो और इसको भिगो देंगे। जितना इसको भिगोएंगे उतना ही खिला खिला बनेगा। तो इसको बढ़िया से भिगो लो 4-5 घंटे, ताकि बढ़िया बने। और रात की मील में किनुआ क्यों, इसके 2 रीज़न है। पहला, प्रोटीन कंटेंट पूरा हो जाएगा मेरा रोज़ का, क्योंकि सिर्फ चावल में तो मेरे को प्रोटीन नहीं मिलेगा, चावल में तो प्रोटीन है ही नहीं एनीवेज, राइट। तो किनुआ में हमें प्रोटीन मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। तो फाइबर कंटेंट ज़्यादा है तो इसका सेटाइटी इंडेक्स बढ़िया है, भूख नहीं लगेगी। तो रात वाली मील लाइट रखनी हो तो ऐसा कुछ अपनी डाइट में डाल सकते हैं। अब करते हैं इवनिंग स्नैक्स तैयार। 300 ग्राम दही में 30 ग्राम पीनट बटर फैट का सोर्स, दही प्रोबायोटिक्स का सोर्स, डाइजेशन में हेल्प करेगा। चिया सीड्स है इसमें, फ्लेक्स सीड्स है और मस्कमेलन सीड्स।
ये मैंने ओवरनाइट सोक कर ली थी कल रात को ही। ये हेल्प करेंगी हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन तो पूरा हो जाता है पर माइक्रोस का भी तो ध्यान रखना है हमने। एक स्कूप ये डल गया। ये बन गई मेरी इवनिंग स्नैक की मील। प्रोटीन का प्रोटीन, फैट्स के फैट्स, डाइजेशन भी सही। अब डिनर में खाएंगे किनवा, तो उसको उबाल लेते हैं। 3-4 विसल लगवा लेना, किनवा उबल जाएगा। तो किनवा उबल गया और तब तक मैंने वेजिस कट कर ली। तो डिनर भी वैसे ही सिंपल है जैसे लंच था, क्योंकि जितना सिंपल होगा उतना इजी उसको बनाना होगा, उतना इजी उसको मैनेज करना होगा। तो इसके अंदर किनवा ऑलरेडी है। ये डाल देंगे 100 ग्राम लो फैट पनीर और डाल देंगे वेजिस। अब वेजिस थोड़ी सी मैंने रात को थोड़ी सी ज़्यादा रखी है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। सेम रीज़न, फाइबर होगा, भूख नहीं लगेगी, धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, तो इवेंचुअली मैं फुल रह पाऊँगा। क्योंकि डिनर मैं जल्दी कर लेता हूँ, सोता थोड़ी सी लेट हूँ। शेफ़ अंदर का अपना हिसाब से नमक मसाले डाल दो। तो सारा सामान डाल के, सब फूड्स डाल के बस मिक्स कर लो और इसमें पानी नहीं डालेंगे। एक विसल लगवानी है और डिनर की मील रेडी हो जाएगी। तो ये रही भाई हमारी लास्ट मील, बेड टाइम ड्रिंक। गुड फॉर डाइजेशन, गुड फॉर इम्यूनिटी, एंटी इन्फ्लामेटरी। इसमें डाला मैंने फुल फैट मिल्क, घी, हल्दी, थोड़ी सी जैगरी और साथ मखाने। तो ये था मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग। और ये फिक्स नहीं होता, चेंज कर लेता हूँ दिल के हिसाब से, नीड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, फूड अवेलेबिलिटी के हिसाब से। आप भी कर सकते हो। पिछली वीडियोस देखो, कैलोरीज जानो, कैलोरी स्टैक कैसे करते हो वो पता लगाओ, ईजी होगा आपके लिए भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड वन मोर थिंग, जस्ट मेक श्योर खाना सिर्फ खाना नहीं है, उसको पचवाना भी है।